औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 7 क्लास की चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट है वो किसे बोलते हैं, यानी कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस के अंदर होती है और प्लांट्स के अंदर होती है। तो इसके एक हम बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम अपने मुल्क की ही बात कर लेते हैं। हाईवे सिस्टम बने हुए हैं हमारे मुल्क में। तो हाईवे सिस्टम के ज़रिए क्या क्या चला जाता है, मुल्क के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर वाटर हो गया, फूड हो गया, पेट्रोल हो गया, गार्बेज यानी कि जो चीज़ें वगैरह होती है और गुड्स जितनी भी होती हैं, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों के थ्रू यानी कि हाईवे सिस्टम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो भी हमें हेल्प करता है कि इसमें फूड को भी मूव कराने में उसके अलावा वाटर होता है, गैसेस होते हैं, वेस्ट जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के थ्रू क्या कर लेते हैं, और प्लांट्स बॉडी के थ्रू भी सारे के सारे मूव कर लेते हैं इस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो इसके अलावा जो है हमें एक और टर्म है हमारे पास, ट्रांसलोकेशन है। तो जो ट्रांसलोकेशन है उसको वो हम किसे बोलते हैं, सप्लाई ऑफ फूड के जो भी सप्लाई हो रहा है फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं, यानी कि रिमूव खारिज कर दिए जाते हैं। सप्लाई भी हो रहा है साथ साथ रिमूवल भी हो रहा है उसका। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किस पे कंसिस्ट करता है, हार्ट है हमारे पास, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है। तो ये 3 पे कंसिस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जो हार्ट है वो किस तरह से है, इसके पार्ट्स कितने हैं, किस तरह से उसका वर्क है। तो हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इसमें किस तरह से जो ब्लड पंप करता है वो भी अभी हमने देखना है, और इसका साइज़ भी हम देखते हैं। तो साइज़ कितना होता है, हमारा जो हार्ट होता है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है एक तो, और साइज़ इसका होता है हमारे जो फिस्ट जितना होता है, यानी कि जितना हमारी मुट्ठी होती है उतना। और दूसरी बात की जो हार्ट होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, हमारी बॉडी के अंदर चेस्ट में मौजूद होता है। और ये जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप करता है लंग्स की तरफ, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स में सारा खून जो होता है वो साफ़ हो जाता है, और साफ़ होने के बाद वो दोबारा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद होती है, वो पूरी बॉडी के पार्ट्स को दोबारा से पंप कर देता है। उसके अलावा जो है 4 चैम्बर्स का बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके अलावा जो इसका फंक्शन है, फंक्शन देख लेते हैं। जो ब्लड होता है वो पास कैसे होता है, सबसे पहले जो दोनों जो एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एक ही टाइम में। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो भी साथ में हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है ब्लड जो होते हैं वो किस तरह से पास हो जाते हैं कि जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ब्लड पास हो जाता है एट्रिया के अंदर, और एट्रिया से कहाँ चला जाता है, इनटू जो एट्रिया है, एट्रिया से कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास कुछ वाल्व होते हैं यानी कि सुराख टाइप होते हैं, उसके ऊपर साथ में पर्दे भी लगे होते हैं, उसको हम बंद और ओपन भी कर सकते हैं। तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं, बोथ साइड्स पर, हार्ट के बोथ साइड्स में मौजूद होते हैं। और इन्हीं वाल्व्स को हम क्या कर लेते हैं, फॉलो करते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एंटर्स होता है राइट एट्रियम से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ से एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में हमारे हार्ट के। और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या कर लेते हैं, पुशिस कर देता है ब्लड को टू द लंग्स, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशिस कर देता है ब्लड को टू द बॉडी। और इसी तरह हमारा पास एक हार्ट है, ये शेप डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हार्ट की डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, और ये इनके दरमियान 2 वाल्स हैं, एक इस तरह से हैं ये हमारे पास है, और एक इन दोनों के दरमियान के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और इधर से भी लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है
ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं और वेन्स हैं। सबसे पहले हम आर्टरीज़ की बात करते हैं। आर्टरीज़ क्या है हमारे पास, वो वेन यानी कि वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे जो ब्लड होता है उसको कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जाते हैं खून को, ये आर्टरीज़। और ये क्या होता क्या है, खून की नालियाँ होती हैं। और इसके अलावा जो है आर्टरीज़ की हम देखते हैं कि उसके जो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टरीज़ जो है थिक होते हैं, फ्लेक्सिबल वाल्स होते हैं इनके, और जो मोस्ट आर्टरीज़ होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन उसमें से सिर्फ एक आर्टरी ऐसी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कर लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाता है। और इसके बाद जो है उसके बाद जो है हमारे पास कैपिलरीज़ आ जाती हैं। तो कैपिलरीज़ में देखते हैं हम कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इसके अलावा जो है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फ्लो थ्रू देम 1 सेल एट अ टाइम। उसके बाद जो है फूड एंड ऑक्सीजन, जो भी फूड होता है या ऑक्सीजन होती हैं वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं थ्रू कैपिलरीज़ के ज़रिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर बॉडी के पार्ट्स के, या एक नाली से दूसरी नाली तक किसके ज़रिए वो डिफ्यूज़ कर जाता है, कैपिलरीज़ के ज़रिए डिफ्यूज़ कर जाते हैं। कौन कर जाते हैं, ऑक्सीजन और फूड जो होते हैं। उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी डिफ्यूज़ कर जाती हैं। और इसके अलावा जो है वेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वेन का काम क्या होता है, वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आते हैं, यानी कि अब जो ब्लड हार्ट से लेकर गए थे लंग्स की तरफ, वो साफ़ हो गया, उसको दोबारा लाने का काम हार्ट की तरफ कौन करता है, वेंस करते हैं। और फिर हार्ट का काम क्या होता है, उसके पंप करके बॉडी के तमाम पार्ट्स को सप्लाई कर देना होता है। उसके बाद हमारे पास है लेकिन उसमें से सारी जो भी जितनी भी वेन्स होती हैं उसका काम होता है कि वो कौन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेकिन उसमें से एक ही ऐसी वेन होती हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं हम इसको, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर लेते हैं, लंग्स की तरह से लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाइट्स हैं, डाइट्स के अफेक्ट्स हैं कुछ के अवर सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो कौन कौन से हैं, हार्ट अटैक हैं, और इसके अलावा जो है हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और अल्तमा है, यानी कि अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम के में कोई इफेक्ट वगैरह आ जाता है इसके ऊपर तो हम उससे हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। तो हार्ट अटैक में हम देखते हैं, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट किस चीज़ का बना होता है, मसल्स का बना होता है हमारा हार्ट। और बॉडी के अंदर जो होता है ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करता है, और जो फूड होता है उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं जितने भी ब्लड वेसल्स वो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन और फूड को टू द हार्ट। तो किसके ज़रिए, सिर्फ कुछ आर्टरीज ऐसे होती हैं जो सिर्फ हार्ट तक लेकर जाते हैं, सप्लाई करते हैं फूड और ऑक्सीजन के, और उन आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज।